सोचिए, आप एक केबल कार में बैठे हैं जो धीरे धीरे आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रही है। नीचे घाटियों में बहती नदियां, हरियाली से ढके पहाड़ और ऊपर एक नीला खुला आसमान। ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है और आप बस इस अनुभव का आनंद ले रहे हैं। ये नजारा कितना रोमांचक लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोमांचक सफर एक पल में कितना खतरनाक साबित हो सकता है? भारत में केबल कार का सफर टूरिस्ट के लिए एक बड़ा आकर्षण है। दार्जिलिंग का रोपवे जो चाय के बागानों के ऊपर से गुजरता है, या गुलमर्ग की गोंडोला जो आपको बर्फीली चोटियों के बीच ले जाती है, या फिर मसूरी का रोपवे जो आपको पहाड़ों के दिल तक पहुंचाता है। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। केबल कार्स का इस्तेमाल भारत में सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक सीमित नहीं है। कई इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, ये स्थानीय लोगों के लिए जरूरी साधन भी है। जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक साधारण यात्रा का हिस्सा है। लेकिन टूरिस्ट के लिए ये एक ऐसी सवारी है जो रोमांच और प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मजेदार अनुभव एक झटके में कितना खतरनाक बन सकता है? हर बार जब हम इन ऊंचाइयों से गुजरते हैं तो हमारे दिमाग के किसी कोने में ये डर छुपा रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। केबल कार्स से जुड़ी कुछ घटनाएं आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि रोमांचक अनुभव के साथ कितना बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। क्या आप जानते हैं कि केबल कार्स का सफर हमेशा से इतना सुरक्षित नहीं रहा? दुनिया भर में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिन्होंने लोगों को इस रोमांचक सवारी से डरने पर मजबूर कर दिया, और भारत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी कहानियां आपको अंदर तक हिला देंगी। केबल कार्स के साथ हुए हादसे हमें बार बार ये सिखाते हैं कि सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूरोप में, जहां केबल कार्स बेहद लोकप्रिय हैं, कई बार खतरनाक घटनाएं हुई हैं। आल्प्स में एक बार एक बड़ा हादसा हुआ जब रोपवे का तार टूट गया और पूरी केबल कार खाई में गिर गई। ये घटना इतनी भयावह थी कि इसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई। अमेरिका में भी तूफानी हवाओं ने रोपवे के तारों को तोड़ दिया, जिससे केबल कारें बीच हवा में लटक गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान घंटों की देरी हुई और लोगों ने दहशत के बीच अपनी जान गंवाई। भारत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। हरिद्वार में एक बार रोपवे का सिस्टम अचानक फेल हो गया था। यात्री घंटों तक बिना किसी मदद के हवा में लटके रहे। गुलमर्ग में एक हादसे में तेज हवाओं की वजह से रोपवे का डिब्बा सीधे जमीन पर गिर गया। इन हादसों में कुछ ने अपनी जान गंवाई और जो बच गए वो जिंदगी भर उस डर के साथ जीने को मजबूर हो गए। हर हादसे के पीछे एक कहानी है और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे खतरनाक केबल कार हादसे की 1992 के उस काले दिन की। साल 1992 हिमाचल प्रदेश के परवाणु में स्थित टिम्बर ट्रेल रोपवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। ये रोपवे एक प्रमुख पर्यटन स्थल का हिस्सा था, जहां पर्यटक प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते थे। उस दिन रोपवे पर काफी भीड़ थी। कई पर्यटक सवारी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुबह करीब 11 बजे केबल कार 20 यात्रियों को लेकर अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। इसमें कुल 11 लोग सवार थे। इन 11 लोगों में पर्यटकों के साथ साथ भारतीय सेना के कुछ जवान और उनके परिवार भी शामिल थे। इनमें एक सेना का अधिकारी, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। ये अधिकारी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। उनके बच्चे, जो कि केवल 6 और 8 साल के थे, पहली बार केबल कार की सवारी का अनुभव ले रहे थे। वो बेहद उत्साहित थे। कार के अंदर बाकी यात्री भी पहाड़ों के अद्भुत नजारे का आनंद ले रहे थे। जैसे ही केबल कार पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी, अचानक एक जोर की आवाज आई। मुख्य तार जो केबल कार को हवा में बनाए रखता था, वो टूट चुका था। कार तुरंत असंतुलित होकर हवा में झूलने लगी। यात्रियों में घबराहट फैल गई। छोटे बच्चे डर के मारे रोने लगे। सेना अधिकारी और उनकी पत्नी बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। सेना अधिकारी, जो शांत दिमाग और साहसिक व्यक्तित्व के थे, स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बाकी यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा और उन्हें हिम्मत दी, लेकिन उनकी पत्नी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो बार बार अपने बच्चों को गले लगा रही थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी से बचाना चाह रही हो। इस बीच कार तेज झूल रही थी और नीचे गहरी खाई नजर आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि अब क्या होगा। ऑपरेटर, जो केबल कार को चला रहा था, उसने खुद को बचाने के लिए कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। कार अब लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर लटक गई थी। घटना की खबर तेजी से फैली।
जैसे ही प्रशासन को पता चला कि कार में सेना अधिकारी और उनके परिवार सहित अन्य यात्री फंसे हैं, भारतीय सेना और वायुसेना को तुरंत बुलाया गया। एक बड़े बचाव अभियान की तैयारी शुरू हुई। भारतीय सेना के मेजर इवान जोसेफ क्रास्टो ने बचाव कार्य की कमान संभाली। वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर बुलाया गया। ये एक खतरनाक ऑपरेशन था क्योंकि कार हवा में झूल रही थी और किसी भी समय गिर सकती थी। मेजर क्रास्टो को हेलीकॉप्टर से केबल कार पर उतारा गया। जब वो कार तक पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले सेना अधिकारी और उनके परिवार को बचाने की कोशिश की। बच्चे बेहद डरे हुए थे, लेकिन मेजर क्रास्टो ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। एक एक कर उन्होंने सभी को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। ये ऑपरेशन लगभग 48 घंटे तक चला। मेजर क्रास्टो और उनकी टीम ने सभी 10 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। इस घटना ने दिखाया कि भारतीय सेना और वायुसेना ने किस तरह अपनी बहादुरी से एक बड़े हादसे को टाला। मेजर क्रास्टो को उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये घटना न केवल भारतीय सेना के साहस का प्रतीक बनी, बल्कि इसने देश भर में सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर किया। रोपवे की समय पर जांच नहीं हुई थी। जिस तार ने यात्रियों की जिंदगी लटकाई वो काफी पुराना और कमजोर था। ये लापरवाही इस बड़े हादसे की वजह बनी। इस हादसे की सबसे पहली और बड़ी वजह थी रोपवे की नियमित जांच में लापरवाही। रोपवे का मुख्य तार, जो केबल कार को हवा में बनाए रखता है, कई साल पुराना था। उसकी समय पर जांच नहीं हुई और वो कमजोर हो चुका था। यही तार उस दिन टूट गया और हादसे का कारण बना। दूसरी बड़ी गलती थी इमरजेंसी प्रोटोकॉल की कमी। उस समय कोई ठोस योजना नहीं थी कि ऐसी स्थिति में यात्रियों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में घंटों लग गए और इस देरी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इस हादसे के बाद एक बड़ा बदलाव आया। भारत में रोपवे ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देना अनिवार्य कर दिया गया। हर रोपवे सिस्टम की नियमित जांच के नियम बनाए गए। ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी रोपवे तब तक चालू नहीं होगा जब तक उसकी सुरक्षा की पूरी जांच न हो जाए। हालांकि सवाल ये है कि क्या ये कदम काफी हैं? क्या हम इस तरह के हादसों को पूरी तरह से रोक सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हमारे सिस्टम में अब भी ऐसी खामियां छुपी हुई हैं जो भविष्य में किसी और हादसे का कारण बन सकती हैं? केबल कार का सफर जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। और 1992 का ये हादसा हमें यही सिखाता है कि सुरक्षा के बिना कोई भी रोमांचक अनुभव हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आज भी भारत के पहाड़ी इलाकों में केबल कार्स एक बड़ा आकर्षण है। टूरिस्ट्स इन्हें प्रकृति के नजदीक पहुंचने का एक साधन मानते हैं। लेकिन ये घटना हमें याद दिलाती है कि हर तकनीक तभी सुरक्षित होती है जब उसका सही तरीके से रखरखाव और संचालन किया जाए। 1992 के इस हादसे ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये घटना सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी थी। आज भारत में केबल कार्स की सुरक्षा पहले से बेहतर है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अब ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी? तो अगली बार जब आप केबल कार में सफर करें तो उस सफर का आनंद जरूर लें। लेकिन ये भी याद रखें कि हर रोमांचक सवारी के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट्स टीवी हिंदी पे आपको वो वीडियोस देखने को मिलती है जो आपको औरों से स्मार्ट बनाती है।